इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अमरावती, जो 2024 तक आंध्र प्रदेश का कैपिटल बनने वाला था और कुछ ऐसा दिखने वाला था और आज कुछ ऐसा दिखता है। आखिर अमरावती की हालत कुछ ऐसा क्यों है और आंध्र प्रदेश को एक नए कैपिटल की जरूरत ही क्या पड़ी? लेट्स फाइंड आउट इन आवर टुडेज वीडियो। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवाशीष और अगर अमरावती बन जाती तो ये इंडिया का सबसे मॉडर्न और हाईटेक शहर होता। तो देखो, कहानी की शुरुआत होती है 2014 में। आप सभी को पता है 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया और तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश के कैपिटल हैदराबाद भी चला गया। कोर्ट ने आंध्र प्रदेश को ऑर्डर दिया 10 साल के अंदर अंदर एक नए कैपिटल बनाने की और तब तक हैदराबाद को एज ए टेम्पोररी कैपिटल यूज करने की परमिशन दी और 2014 में ही एन चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती की घोषणा की और किसी शहर को डेवलप करते हुए नहीं बल्कि एक बंजर जमीन को प्रोजेक्ट अमरावती बनाने की ठान ली। इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दिया गया आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी को, यानी कि ACRDA, और इस प्रोजेक्ट के लिए टोटल 53,000 एकर्स लैंड अलॉट किया गया, जिसमें से 33,000 एकर्स लैंड फार्मर्स से एक्वायर किया गया और इसके बदले उन्हें मिलने वाला था 250 से 400 स्क्वायर यार्ड्स का कमर्शियल प्लॉट और 1000 स्क्वायर यार्ड्स का रेसिडेंशियल प्लॉट। ये प्रोजेक्ट 217 स्क्वायर किलोमीटर में बनने वाला था और स्पेशली सिंगापुर से आर्किटेक्चर को बुलाया गया फॉर मेकिंग दिस प्रोजेक्ट और उन्होंने सारे स्मार्टेस्ट तरीकों से इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया, जो कि इंडिया का सबसे स्मार्टेस्ट और हाईटेक सिटी बनने वाला था। अमरावती प्रोजेक्ट का काम काफी जोरों शोरों से शुरू हो चुका था। लगभग 50,000 करोड़ की लागत लगने वाली थी इस प्रोजेक्ट में। काफी इमारतें तैयार भी हो चुके थे, लेकिन उसके बाद आता है 2019 इलेक्शन। सीएम चंद्रबाबू नायडू की पार्टी TDP इलेक्शन हार जाती है और नए चीफ मिनिस्टर बनते हैं जगन मोहन रेड्डी और पूरा प्रोजेक्ट बंद पड़ जाता है। जगन मोहन रेड्डी का इस प्रोजेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनका मानना था एक बंजर जमीन को शहर बनाने में कोई फायदा नहीं है, इसमें आंध्र प्रदेश के आम जनता को कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि सिर्फ अमीर लोगों को ही उनका बेनिफिट मिल पाएगा और इस प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए लगेंगे। जितने भी खर्चे होंगे उसे बनाने के लिए फंड उनके पास नहीं है। अमरावती प्रोजेक्ट पूरी तरह से बंद पड़ चुका था। जितने भी इमारतें बने थे वो डैमेज होना शुरू हो चुके थे, लेकिन खुशी की बात यह है कि 2024 इलेक्शन में फिर से TDP सरकार आई है और आते ही चंद्रबाबू नायडू ने जून में यह अनाउंस किया कि अमरावती ही आंध्र प्रदेश का कैपिटल बनेगा। इस प्रोजेक्ट का काम फिर से शुरू हो चुका है। इसे बनाने में अब 1 लाख करोड़ का खर्चा आएगा, जहाँ पे पहले 50,000 करोड़ का खर्चा आ रहा था, अब 1 लाख करोड़ कैसे हो गया? तो देखो, इस प्रोजेक्ट को 10 साल हो चुके हैं और लगभग 5 साल तक ये प्रोजेक्ट बन पड़ा था और इतने समय में इन्फ्लेशन को अगर हम ऐड करें तो सारी चीजों के और सामानों के दाम बढ़ चुके हैं, जैसे कि सीमेंट, रॉड्स, कंक्रीट, सभी चीजों के दाम अभी आसमान छू रहे हैं। तो पहले जो 50,000 करोड़ का खर्चा आने वाला था वो अभी बढ़ चुका है और जितने भी इमारतें बने थे वो काफी डैमेज हो चुके हैं। उन्हें फिर से ठीक करना पड़ेगा, रिपेयर करना पड़ेगा, उसमें भी खर्चा आएगा और इन्फ्लेशन को ऐड करते हुए ये अब 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट बन चुका है। ये प्रोजेक्ट 3 फेजों में बनने वाला है। हालांकि खर्चा ज्यादा आएगा, लेकिन खुशी की बात यह है कि ये प्रोजेक्ट फिर से शुरू हो चुका है। अगले 30 महीनों में इस प्रोजेक्ट का पहला फेज बनकर तैयार हो जाएगा। सीएम ने ये वादा किया है। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर ठोकना और अमरावती प्रोजेक्ट के सारे फैक्ट्स आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और क्या आपको नहीं लगता ऐसे हाईटेक और स्मार्ट सिटीज हमारे देश को प्रगति की ओर ले जाएगा? तो आइए हम एक साथ हमारे देश को बढ़ाते हैं एक कदम प्रगति की ओर। जय हिंद।